डेस्टिनेशन तो फिक्स है, सो ये मैनिफेस्टेशन वाला जो गेम है या कॉन्सेप्ट है, अगर डेस्टिनेशन फिक्स है तो ये मैनिफेस्टेशन से हम चेंज कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि डेस्टिनी में बहुत स्कोप होता है उसको बदलने का। एक मैं सबसे पूछता हूँ कि डेस्टिनी को आप कैसे स्पेल करते हैं, तो उसका स्पेलिंग है DESTINY। या तो देयर इज अ टाइनी वर्ड अटैच विद डेस्टिनी इटसेल्फ ओके कि उसमें बहुत स्कोप है, राइट यू नो, बिकॉज ये आपकी जन्म कुंडली है। अब एक दो बच्चे, जैसे मैं जहाँ पैदा हुआ था मेरे बगल में राहुल गांधी भी पैदा हुआ था। अब वो एक दिन प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, मैं शायद कभी नहीं बनूंगा, क्योंकि उसके सारे बॉक्सेस डू टिक यू हैं। बिलीव ही इज गोइंग टू बी अ प्राइम मिनिस्टर? अब देखिए, बॉक्सेस इसमें भी ट्रॉलिंग होगी एक्चुअली। देखिए उसके सारे बॉक्सेस टिके, नाम के आगे गांधी लगा हुआ है, 3 घर में प्राइम मिनिस्टर उसके ऑलरेडी हुए हुए हैं, जी और वो अपोजिशन पार्टी का लीडर है। तो क्या कमी है टाइम की? तो व्हेन हिज टाइम विल कम, जब भी आएगा, जब भी आएगा तो बन जाएगा। आपके हिसाब से कब आएगा? देखिए डिपेंड करता है। देखिए रेस में जब 2 लोग भागते हैं तो जब एक थक जाएगा तो दूसरा एक नंबर आता है, प्रोवाइडेड यू विल नॉट गिव अप। तो गिव अप तो अभी तक उन्होंने नहीं किया है, तो खैर वो अलग बात है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि एस्ट्रोलॉजी में जब 2 कुंडली एक जैसी बन गई, उन दोनों कुंडली की क्या जर्नी एक जैसी होने वाली है? नहीं। तो उसमें क्या फर्क आने वाला है? जब सितारे सेम, प्लेस ऑफ बर्थ सेम, टाइम ऑफ बर्थ सेम, तो दोनों में क्या फर्क है? वो फर्क है उसकी एनर्जी का, जी कि उसकी जो आपने वर्ड यूज किया था मैनिफेस्टेशन, कि वो इंसान के डिजायर क्या है। दोज हु ड्रीम द मोस्ट डू द मोस्ट, वेरी गुड, आई बिलीव इन दैट एज वेल। लेकिन और वो इंसान स्पिरिचुअल कितना है, तो बहुत सारी कंडीशन अप्लाइड है। किसी भी इंसान को सक्सेस पाने के लिए वो सारे आपको बॉक्सेस टिक करने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आपका वर्ड है, ये पहले तो हमारे जमाने में था ही नहीं, था ही नहीं, बिल्कुल डिक्शनरी नहीं में। था। हाँ हम खाली पॉजिटिव थिंकिंग, एक ऑप्टिमिज्म बड़ी मुश्किल से सीखा था, वो स्पेलिंग आई थी हमें, तो वो हम सीखे थे। लेकिन मैनिफेस्टेशन तो हमने सुना भी नहीं था। अब ये सबसे पॉपुलर वर्ड है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोग इसको गलत सुन रहे हैं, इस वर्ड को गलत समझ नहीं, सुन रहे हैं। और वो क्या सुन रहे हैं? मैनिफेस्टेशन। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री विथ यू। मतलब एक आपने उसको भी मटेरियलिस्टिक बना दिया। तो Absolutely. नाउ यू आर विजुअलाइजिंग, यू आर मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग व्हिच इज मटेरियलिस्टिक इन नेचर। या तो जबकि मेरे हिसाब से जो मैंने कहा कि टॉप 5 भी मेरा नंबर नहीं है मनी का, फर्स्ट इट इज योर हार्मनी, योर हैप्पीनेस इन लाइफ, राइट देन योर पीस इन लाइफ, योर रिलेशनशिप, Right. देन योर हेल्थ। राइट तो अगर आप एक कंप्लीट पैकेज बनते हैं, और मेरे हिसाब से अगर आप पूछिए, इफ यू आर हैप्पी यू आर ब्लेस्ड। या और ये मेरा फेवरेट स्टेटमेंट है, जो खुश है वही खुश नसीब है। बिल्कुल एंड इफ यू, नो मैटर हाउ मच मनी यू हैव, एक स्टेटमेंट जो किसी को पसंद नहीं आता है, मुझे बहुत पसंद है। और वो ऐसे है कि दे आर पीपल हु आर सो पुअर इन दिस लाइफ, द ओनली थिंग दे हैव इज मनी। मनी तो क्योंकि उन्होंने पैसे, देखिए मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो बिलियनर हैं, डॉलर और पाउंड। तो मैंने देखा कि ज़रूरी नहीं कि पैसा आपको हैप्पीनेस दे सके, और बाकी सब लोग इसी दौड़ में चले जा रहे हैं कि यू नो, या आई विल बी, वो नो, वंस आई अचीव दिस, वन आई गेट दैट, एक और घर बन जाए, यू नो। तो पीपल आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। और मैं हमेशा कहता हूँ, इफ़ यू आर हैप्पी टुडे यू विल बी हैप्पी टुमारो, इफ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग देन कीप वेटिंग। राइट तो मैनिफेस्ट करना चाहिए। टू आंसर योर क्वेश्चन, आई बिलीव इन पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जैसा आप सोचते हैं जिंदगी बिल्कुल वैसी बन जाती है। तो अगर आप अच्छा सोचेंगे तो कम से कम, मतलब एटलीस्ट एम फॉर द मून, राइट इवन इफ यू मिस यू विल बी अमंग स्टार्स। लेकिन अगर आप हर बार क्रिप करेंगे, कंप्लेन करेंगे, रिग्रेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, देन यू विल बी सराउंडेड बाय नेगेटिव एनर्जीज। बिकॉज मेरा सारा बिलीफ सिस्टम है, श्रद्धा जी, एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट and energy cannot be created or destroyed, it can only be transformed. So if you choose to be happy, if you choose to be optimistic, and if you keep on visualizing happy positive things in life, तो आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। और ये मैं बिलीव करता हूँ। मेरे बहुत सारे काम, जो मैंने कहा सबसे पहले अनप्रोफेशनली, कि आई डोंट बिलीव इन प्लानिंग बिकॉज आई एम ए वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। और मैं जब सोचता हूँ कि यार हाँ शायद ऐसा होना चाहिए, तो आई एम वेरी नेचुरली एंड ऑनेस्टली थिंकिंग अबाउट इट विदाउट हर्टिंग, हार्मिंग एनी वन, यू नो। तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली, यू कैन चूज योर सीट, राइट। आप फ्लाइट बुक करते हैं, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, आपको क्या पता? और मेरे कितने सारे काम उसने किए हैं जो मेरे बगल में आके बैठ जाता है। तो हाउ, हु इज कंट्रोलिंग दैट? सो दीज आर द एनर्जीज आई बिलीव इन। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू मैनिफेस्ट, कि लेट मी बी हैप्पी, एंड मैं कुछ ऐसा करूं जिससे, एक वो था, वो मुझे पूरा नहीं आता, कि मतलब भगवान से प्रार्थना थी कि साईं इतना दीजिए, जाके मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि भी भूखा ना जाए। कुछ ऐसा था, मतलब कुछ गलती की होंगे, लोग बोलेंगे भी, करेक्ट करेंगे। तो वो मतलब दैट मीन्स यू कीप डूइंग फॉर योर फैमिली एंड स्टिल यू ट्राई टू हेल्प पीपल। तो कंपैशन का जो थीम है वो सबसे बड़ा है। और इसीलिए ज्योतिष में सबसे बड़ा राजयोग है वसुधैव कुटुंबकम, वो है
धर्म कर्माधिपति राजो, दैट द चाइल्ड इज born टू डू समथिंग बिग फॉर ह्यूमैनिटी इन मैनकाइंड। तो अगर ये भावना आपके मन में है, आप दूसरों का भला करना चाहते हैं, तो फिर ऊपर वाला आपका भला जरूर करेगा, राइट, क्योंकि वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। बिल्कुल, बिल्कुल।